वोटिंग खत्म हो चुकी, रिजल्ट का इंतजार है। महज कुछ घंटे बचे हैं कि आखिरकार आने वाली 10 तारीख को क्या कुछ होगा। और आज इस वक्त हम पंडित राजीव कुमार शर्मा जी के पास हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत सटीकता से कुंडली बताते हैं, देखते हैं कि आखिरकार प्रसन्न कुंडली में है क्या, कैंडिडेट कौन जीत रहा है। और इस वक्त हम कैराना पर नजर लगाए बैठे हैं। वैसे भी पूरे देश भर की निगाहें कैराना विधानसभा में हैं कि कैराना को कौन जीत रहा है। तो राजीव जी से पूछेंगे कुंडली क्या कहती है, भाग्य किसका चमक रहा है। 10 तारीख को जब गिनती होगी तो गिनती क्या कहती है। एक तरफ नाहिद हसन है, दूसरी तरफ मृगांका सिंह है। तो राजीव जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और आपके हाथ में मैं कहूंगा एक बार दिखा दिया जाए दोनों उठाकर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों कुंडली, उनका भाग्य, उनकी प्रसन्न कुंडली क्या कहती है, ये पूरा बताएंगे। कौन जीत रहा है, नाहिद हसन कैसे भारी हैं, मृगांका सिंह क्या करेगी इस बार, अपने इस तीसरे चुनाव में वो क्या करेंगी, ये भी सवाल है। तो सीधा राजीव जी से बातचीत करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि आखिरकार दोनों की जो प्रसन्न कुंडली है वो आपके हाथ में है। किसका योग अच्छा है, किसका भाग्य उदय हो रहा है, ये आप इसमें आपने गुणा गणित लगा लिया। अगर मैं बातचीत करूं नाहिद हसन की, तो क्या कहती है नाहिद हसन की कुंडली 10 तारीख को, कैसे आप देखते हैं वोटिंग से लेकर और आज उस 10 तारीख से लेकर इस 10 तारीख तक क्या आपको दिखाई दिया? देखिए, हमारे पास क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ये ज्योतिष का ज्ञान भगवान की कृपा से आया है। अब मैंने यहाँ करीब 20 साल से मेरी प्रैक्टिस है जी। तो उसमें चौधरी नाहिद हसन जी की जो जन्म कुंडली है वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इनका जो गोचर है राशि के हिसाब से हमने बैठाया हुआ है। उसमें क्या है कि 10 फरवरी को इनके चंद्रमा सप्तम स्थान पर विराजमान थे। और दूसरी बात है, दशमेश है, दशमेश भाव में सिंह राशि का स्वामी कुंडली से तीसरे भाव में तथा अपने घर से छठे भाव में गोचर कर चुका है। दसम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए जनता का साथ इनको भी अच्छा मिलेगा। मतलब बढ़िया साथ यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा। परंतु दशमेश का अपने घर से छठे स्थान में बैठना अधिक शुभ नहीं माना जाता। थोड़ा सा इस गणित में आप समझा के दिखाइए, तो जो कैमरे में भी नजर आया आपने जो ये जिस तरीके से गणित बिठाया है, कैसे ये है, ये क्या कहता है जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। राहु यहाँ पर है, बृहस्पति यहाँ पर है, और ये क्या है, केतु यहाँ पर है, शुक्र यहाँ है। हाँ जी, हमने प्रश्न कुंडली राशि के हिसाब से वृश्चिक लगन की बनाई। वृश्चिक लगन में केतु तात्कालिक ग्रह बोलते हैं इन्हें, तात्कालिक ग्रह केतु चल रहा है। और द्वितीय स्थान में धन राशि मंगल और शुक्र हैं। तीसरे स्थान में मकर राशि बुध, शनि और सूर्य का योग है। चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि है, वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। और 7वें स्थान में राहु और चंद्र की युति है। इसलिए हमने गोचर तात्कालिक ग्रह बनाए हैं, राशि के हिसाब से बनाए हैं। इसलिए इनमें इनको जबरदस्त जनता का प्यार मिलेगा। परंतु जो ग्रह दशमेश है वो सूर्य छठे भाव में है, जो अच्छा फल नहीं देता। यदि 10 फरवरी के बाद, 12 फरवरी के बाद 10 तारीख की अगर ये गणना वोटिंग ना होती, 10 फरवरी में चुनाव नहीं होते और उससे बाद में होते 12 तारीख के बाद, तो इनको और भी अच्छा रिजल्ट मिलता। तो ये अब आप जैसे यहाँ पे केतु है, हाँ, ये बृहस्पति है, तो कैसे मानते हैं, मतलब कहाँ पे? बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा इनको जनता से प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा। हाँ, चलिए एक नजर अब आप मृगांका सिंह की कुंडली पर भी डालिए। मृगांका सिंह क्या कहती है? हाँ जी, मृगांका सिंह जी कुंडली के अनुसार से सिंह राशि की हमने गोचर बनाया, सिंह राशि के हिसाब से तात्कालिक ग्रह बनाए, जिसमें क्या है कि चतुर्थ भाव में केतु उच्च राशि में, और पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति, छठे भाव में सूर्य और शनि बुध की युति है, और सप्तम भाव में बृहस्पति जी हैं, और दसम भाव में चंद्र और राहु की युति। इनकी ग्रह गोचर के अनुसार के से दसम भाव में राहु को राजनीति का कारक कहा गया है। ये कहा गया है कि जिसके कुंडली में 10 में राहु है तो वो सबसे टॉप राजयोग बनाता है।
इसलिए दसम स्थान में उच्च राशि का राहु और चंद्रमा की युति होने से राहु को और भी प्रबलता मिली है। यानी चंद्रमा को राहु से प्रबलता मिली और राहु को चंद्रमा से मिली, इसलिए इनका राजयोग दशमेश पंचम भाव में त्रिकोण में मंगल और शुक्र के साथ है। तो इनके ग्रह गोचर भी बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, यानी ग्रह दोनों के बहुत अच्छे हैं। जी जी। लेकिन अगर बात की जाए, आपने बताया कि ये जो मैं देख पा रहा हूं राहु यहां पर है। हाँ जी, चंद्रमा और चंद्रमा, राहु और चंद्रमा एक साथ हैं। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? राहु और चंद्रमा के इकट्ठे होने से दसम भाव में ये अच्छा राजयोग बनाता है, पद प्रतिष्ठा मान दिलाता है। और यहाँ पे ये राहु और चंद्रमा यहाँ पर इनके भी एक यहाँ पे साथ है। ये 7वें स्थान में है। 7वें स्थान में। और ये कौन से स्थान में है? ये 10वें स्थान में है। अच्छा। 10वां स्थान राजयोग कारक माना गया, 7वां नहीं। तो ये जहां पर आपने 5 लिखा हुआ है, मैं कहूंगा थोड़ा नजदीक लाके दिखाएं। जहां पे ये लिखा हुआ है आपने, तो यहां पर अगर राहु और चंद्रमा, हाँ, इनके भी ऐसे ही होते तो ये जीतते। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें जीत के जो योग हैं वो किसके बनते नजर आ रहे हैं? जीत के ज्यादा प्रबल योग श्री मृगांका सिंह जी के हैं। मृगांका सिंह के? हाँ जी, श्रीमती मृगांका सिंह जी के जीत के योग बने हुए हैं। हाँ जी। बाकी अगर बातचीत की जाए तो बम्पर है या चुनाव बहुत नेक टू नेक है, बहुत ज्यादा क्लोज चुनाव है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा इसमें कि बहुत ही नजदीकी मामला होगा ये। सबसे कम अगर जीत हुई तो 500-700 के आसपास। सबसे कम? हाँ जी, सबसे कम मृगांका सिंह की। हाँ जी, इससे नीचे तो जीत होने की, इससे ऊपर ऊपर होगी 500-700, और ज्यादा ज्यादा इसमें 2-2.5 हजार का अनुमान रहेगा। मतलब ज्यादा जीत अगर होगी तो 2-2.5 हजार से होगी, कम से कम होगी तो 700-800 से होगी। जी जी, कम से कम 700-800 से। मतलब ये आप तारीख के हिसाब से बता रहे हैं कि 10 तारीख को चुनाव का नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, तो 10 तारीख में जो उनके उनका ग्रह है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, 10 तारीख में उनके ग्रह और भी अच्छे हैं। इसी वजह से बता। दूसरी बात, जो ग्रहों का हिसाब है ना, ग्रह थोड़ा ही अंतर है ना, ग्रहों में थोड़ा अंतर है, इसलिए हम बता रहा। थोड़ा ही अंतर है? हाँ, बहुत थोड़ा अंतर है। अगर ये अंतर ज्यादा होता तो जीत का और हार का अंतर भी ज्यादा होता। जीत हार का अंतर ज्यादा होता जी फिर तो। लेकिन आपने पिछली बार भी बनाया होगा, क्या तब भी इसी तरीके से था या आपको लग रहा था कि जीत हो रही? जब पहली बार भी मैंने बनाया था तब भी मृगांका सिंह जी के जो वोटिंग हुई थी, तो जो दोबारा रिपोल हुआ था, तो रिपोल की वजह से उनके चंद्रमा खराब आ गए थे अगले दिन। जिस दिन पहले उसमें दौर में वोटिंग हुई थी उस दिन चंद्रमा अच्छे थे, दोबारा में खराब आने से उनको परास्त होना पड़ा। तो इस बार अगर मैं साफ साफ पूछूं तो कुंडली के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मतलब फाइनल रिजल्ट किसके पक्ष में आ रहे हैं, मृगांका सिंह या नाई दसन? देखो, कुंडली का जहां तक सवाल है, प्रश्न कुंडली का ग्रह गोचर का, वो श्रीमती मृगांका सिंह जी के ही पक्ष में है। तो वो सीट इस बार ये जीत सकती हैं? बिल्कुल जी। तो कम से कम आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, कम से कम। कम से कम? कम से कम। यानी जीत 1000 में भी हो सकती है, 1000 से कम भी हो सकती है, सैकड़ों में? हाँ जी, सैकड़ों में भी हो सके और 1000 में भी बस। तो आप देख सकते हैं कि राजीव जी साफ तौर पर कह रहे हैं, और मैं एक बार आपको दिखा दूं कैमरे पर, ये दोनों प्रसन्न कुंडली हैं जो मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसी से ये तय होगा कि आखिरकार किसका जो ग्रह है वो अच्छे हैं और किसके इस बार थोड़े से, ये पंडित जी तो ये भी कह रहे हैं कि नाई दसन के भी प्रबल हैं, यानी टक्कर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त टक्कर है, तो थोड़ी सी कमी रह गई। तो आप समझ सकते हैं, तो देखना होगा आखिरकार। कुंडली तो यहां पे बहुत कुछ कह रही है कैराना के बारे में, लेकिन 10 तारीख कैराना के बारे में क्या बोलती है, वहां पर किसका ग्रह जो है वो प्रबल होगा, क्या इसी के हिसाब से प्रबल दिखेगा या फिर इससे अलग कुछ होगा? हालांकि राजीव जी पहले भी जब प्रिडिक्शन करते रहे तो बड़ी सटीक उनकी प्रिडिक्शन रही, और इसीलिए आज हम उनके पास पहुंचे हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से इसको देखते हैं। आप अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।